ओम शांति। आज 27/3/2026 की वाणी है। बाबा बोले, मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप द्वारा तुम मास्टर ज्ञान सागर बने हो। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए तुम हो त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ। तो बाबा ने कहा, तुम ज्ञान सागर बाप के द्वारा क्या बने हो? मास्टर ज्ञान सागर बने हो। तो तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, जिससे कि तुम मास्टर ज्ञान सागर बन गए और तुम त्रिनेत्री बन गए क्योंकि तुम्हें तीसरा नेत्र मिला। त्रिकालदर्शी बन गए क्योंकि तीसरे नेत्र से तीनों काल को देख सकते हो, और त्रिलोकी नाथ भी बन गए और तीसरे नेत्र से आपको तीनों लोकों का ज्ञान हो गया। तो ये ज्ञान के तीसरे नेत्र मिलने से हम त्रिनेत्री भी बन गए, त्रिकालदर्शी भी बन गए और त्रिलोकी नाथ भी बन गए। तो प्रश्न पूछा, विश्व की रूहानी सेवा तुम बच्चों के सिवाय कोई नहीं कर सकता, क्यों? उत्तर दिया, क्योंकि तुम्हें ही सुप्रीम रूह की शक्ति मिलती है। पहले तुम आत्माओं को सुप्रीम रूह द्वारा ज्ञान का इंजेक्शन लगता है, जिससे तुम 5 विकारों पर स्वयं भी विजय प्राप्त करते हो, दूसरों को भी कराते हो। ऐसी सेवा और कोई कर ना सके। कलप कलप तुम बच्चे ही ये रूहानी सेवा करते हो। तो बाबा ने बताया कि हमें ये रूहानी सेवा हमारे सिवाय कोई नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि सुप्रीम रूह, हमने ही भगवान को पहचाना है ना। और सुप्रीम रूह से शक्ति भी हमें ही मिलती है, और हम उससे शक्ति लेके पहले अपने विकारों को भस्म करते हैं, फिर दूसरी आत्माओं की भी सेवा करते हैं। फिर बाबा ने बोला, बाप की याद में ही बैठना है और कोई भी देहदारी की याद में नहीं बैठना है। बाबा ने कहा, ये बंडल लगता है ना कि शिव बाबा जो सबका पिता है, तो बाकी बच्चे जो हैं बाप के बच्चे ही बाप को नहीं जानते। तो बाबा ने कहा, शिव बाबा ऊंच से ऊंच सर्व का सदगति दाता है और सर्व पतितों का पावन करता, सर्व का दुख हरता भी है। लेकिन बाबा ने कहा, तुम बीके के अलावा ये कोई नहीं जानता, है ना। कोई नहीं जानते सिवाय तुम बीके के, और तुम हो उनके पोत्रे पोत्रियां। सो तो जरूर अपने बाप उनकी रचना के आदि मध्य अंत को जानेंगे। तो बाबा ने कहा, भारतवासी हर वर्ष भारत को क्या आकर देते हैं, ये भारतवासी नहीं जानते। हर वर्ष शिव जयंती मनाते हैं, परंतु ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है, इसलिए बाप को नहीं जानते हैं। क्योंकि बाप द्वारा जब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलेगा तो ही बाप को जान पाएंगे। तो गीत दिया आज नयनहीन को राह दिखाओ। तो बाबा ने कहा कि मनुष्यों का ही बनाया हुआ गीत है, तो सब क्या है? नयनहीन है। 2 आंखें होते हुए भी नयनहीन है, क्योंकि ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है ना। तो बाबा ने कहा, ज्ञान का तीसरा कोई के पास नहीं है, ज्ञान का तीसरा नेत्र कोई के पास नहीं है। बाप को नहीं जानना ये हुआ अज्ञान। बाप को बाप द्वारा जानना, इसको कहा जाता है ज्ञान। बाप ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे तुम सारी रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। ज्ञान सागर के बच्चे तुम मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हो। तो तीसरा नेत्र माना ही, बाबा ने बोला, तीसरा नेत्र माना ही त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकी नाथ बन जाते हो। तो भारतवासी ये नहीं जानते कि ये लक्ष्मी नारायण जो सतयुग के मालिक थे, उनको ये वर्षा कैसे मिला, वे कब आए, फिर कहाँ गए, फिर कैसे राज्य लिया, कुछ भी नहीं जानते। ये देवताएं पावन है ना, पावन तो जरूर बाप ही बनाएंगे। तो तुम भारतवासियों को बाप बैठ समझाते हैं, जो देवताओं को शिव को मानते हैं कि शिव का जन्म भी भारत में हुआ है, ऊंच से ऊंच है भगवान। तो बाबा ने कहा, सब कहते रहते हैं कि राह बताओ प्रभु, तो कहाँ की राह बतानी है? कहते हैं बाबा जीवन मुक्ति की राह बताओ। हमारे में 5 विकार हैं बाबा, हम सब स्वर्ग में थे तो निर्विकारी थे, अभी विकारी पतित बन पड़े हैं, इसका कुछ राज तो समझाओ, है ना। तो सब बाबा ने कहा, दंत कथाएं, ये कोई दंत कथाएं नहीं है, ये जो ऊपर कहानी है बाप समझाते हैं, श्रीमद् भगवत गीता अथवा परमात्मा की सुनाई हुई गीता है। पतितों को पावन बनाने वाला है निराकार बाप। तो बाबा ने कहा, भारतवासी पतितों को आकर राजयोग सिखलाए, पावन बनाया था पहले भी,
और फिर बाप बच्चों के पास आया है सेवाधारी बन। बाप है रूहानी सेवाधारी, बाकी तो सब है मनुष्य मात्र जिस्मानी सेवाधारी। सन्यासी भी जिस्मानी सेवाधारी हैं। वे पुस्तक आदि बैठ बनाते हैं। बाप कहते हैं कि मैं निराकार साकार साधारण बूढ़े तन में प्रवेश कर बच्चों को बाकर समझाता हूँ। हे भारतवासी बच्चों, देखो रूहानी बाप रूहों को बैठ समझाते हैं। तो बाबा ने कहा ये सब 84 जन्म लिए हैं, सतयुग से लेकर 84 जन्म लिए हैं तुमने, और अभी ये है पिछाड़ी का जन्म। भारत जो अमर लोक पावन था वह अमृत्यु लोक पतित है। सर्व का सदगति दाता तो एक है ना, रुद्र माला है ही परम पिता परमात्मा निराकार शिव की। श्री श्री 108 रुद्र माला कही जाती है। सब शिव के गले का हार है। बाप तो है पतित पावन, सर्व का सदगति दाता, सर्व को वर्षा देने वाला। तो बाबा कहते हैं तुम हो ही शिव की औलाद, उनको ही याद करते हो। शिव से शक्ति लेकर 5 विकारों रूपी शत्रुओं पर जीत पाते हो। तुम बच्चों ने 5000 वर्ष पहले भी भारत की रूहानी सेवा की थी। वो सोशल वर्कर्स करते हैं जिस्मानी सेवा, ये है रूहानी सेवा, है ना। रूह की सेवा करते हैं हम, रूह को शक्तियां देते हैं हम। सुप्रीम रूह आकर आत्मा को इंजेक्शन लगाते हैं, पढ़ाते हैं। ये पढ़ाना क्या है, गिनना ज्ञान का इंजेक्शन लगाना। आत्मा ही सुनती है, तुम आत्माएं हो, तुम ही 84 जन्म लेते हो। एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हो। 84 जन्म ले 84 माँ बाप बनाए हैं। सत्य त्रेता में तुमने स्वर्ग के सुख पाए, अब फिर बेहद के बाप द्वारा सुख का वर्षा ले रहे हो। बरोबर भारत खंड में यह लक्ष्मी नारायण का राज्य था, वहां दैत्य आदि कोई नहीं थे। तुम जानते हो अभी इस पुरानी दुनिया को आग लगनी है, मैं आकर ज्ञान यज्ञ रचता हूँ। तुम सब पवित्र देवता बनते हो। हजारों हैं जो देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाप आया है बच्चों की सदगति करने। तुम बच्चों को कांटों से फूल बना रहे हैं, तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र दे रहे हैं, जिससे तुम सारे ड्रामा को शिव बाबा का क्या पार्ट बजता है सब जानते हो। ब्रह्मा और विष्णु का कनेक्शन क्या है ये भी जानते हो, है ना। तो बाबा कहते हैं आप तो मनुष्य से देवता बन रहे हो। बाप कहते हैं इस मृत्यु लोक दुख धाम में तुम्हारा अंतिम जन्म है। भारत अमर लोक था, वहां दुख का नाम नहीं था। भारत परिस्थान था, अब कब्रिस्तान बना है, फिर परिस्थान होगा। ये सब समझने की बातें हैं। ये है मनुष्य से देवता बनने की पाठशाला। ये कोई सन्यासियों का सत्संग नहीं है जहाँ शास्त्र बैठ सुनाते हैं। इन बातों को नया कोई समझ न सके जब तक 7 दिन का कोर्स नहीं किया है। इस समय भक्त तो सब मनुष्य मात्र हैं, उन्हों की आत्मा भी याद करती है। परमात्मा एक माशूक के सब आशिक हैं। तो बाप आकर सचखंड बनाते हैं, आधा कल्प के बाद फिर रावण आकर झूठखंड बनाते हैं। अभी है संगम, ये सब समझने की बातें हैं। तो बाबा ने कहा बाप की श्रीमत पर चलकर सच्ची सच्ची रूहानी सेवा करनी है। सर्वशक्तिमान बाप से शक्ति ले 5 विकारों रूपी शत्रुओं पर विजय पानी है। मनुष्य से देवता बनने के लिए पवित्र जरूर बनना है। नॉलेज को धारण कर कांटे से फूल बनना और बनाना है। वरदान दिया विनाश के समय पेपर में पास होने वाले आकारी लाइट रूपधारी भव। विनाश के समय पेपर के में पास होने व सर्व परिस्थितियों का सामना करने के लिए आकारी लाइट रूपधारी बनो। जब चलते फिरते लाइट हाउस हो जाएंगे तो आपका ये रूप दिखाई नहीं देगा। फरिश्तेपन का अभ्यास का बाबा बता रहे हैं, जब फरिश्तेपन का अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे ये शरीर भी दिखना बंद हो जाएगा, है ना। मतलब दूसरों को दिखाई नहीं देगा, क्योंकि आप अपने शरीर की स्मृति से विस्मृति हो गए ना। तो जैसे पाठ बजाने समय चोला धारण करते हो, कार्य समाप्त हुआ चोला उतारा, 1 सेकंड में धारण करो और 1 सेकंड में न्यारे हो जाओ। जब ये अभ्यास होगा तो देखने वाले अनुभव करेंगे कि लाइट के वस्त्रधारी हैं, लाइट ही इन्हों का श्रृंगार है। तो स्लोगन दिया बाबा ने, उमंग उत्साह के पंख सदा साथ हो तो हर कार्य में सफलता सहज मिलती है।
फिर बाबा ने अव्यक्त इशारा दिया, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। बाप सर्वशक्तिमान है तो उसका हाथ पकड़ने वाले पहुंचे की पहुंचे। ये फेथ रखो कि भगवान का हमने हाथ पड़ा है तो भगवान हमारा सदगति करेगा ही करेगा। चाहे खुद भले कमजोर भी हो लेकिन साथी तो मजबूत है ना, इसलिए पार हो ही जाओगे। सदा ऐसे निश्चय बुद्धि विजयी रतन है, इसी स्मृति में रहो। बीती सो बीती बिंदी लगाकर आगे बढ़ो कि बाप हमारा साथी है तो हम तो पार हुए के हुए, इस बात पे निश्चय रखना है। तो आज जानकी दादी जी का स्मृति दिवस है, पुण्य स्मृति दिवस है। तो दादी जी ने 104 वर्ष की आयु तक विदेही व जीवन मुक्त स्थिति में रह ज्ञान दान के साथ साथ गुणों का दान करते पूरे परिवार की अलौकिक पालना की है। तो उनकी कुछ शिक्षाएं दी गई हैं, वो हम पढ़ेंगे। जैसे अपने सूक्ष्म अभिमान को परख कर उसे जल्दी से खत्म करना ही अपने ऊपर आशीर्वाद करना है। अधिक सोचना, बोलना और चिंता करने से शक्ति खर्च होती है। साइलेंस में रहो तो शक्ति जमा हो। साइलेंस मतलब मन का साइलेंस, मन में संकल्प ना चले, व्यर्थ संकल्प। किसी की गलती चित्त पर न हो, चित्त साफ रखो तो चैन से रह सकेंगे। समझ से व्यर्थ व नेगेटिव को खत्म कर दो तो शांति प्रिय बन जाएंगे। बाबा से प्राइज लेनी है तो नियमों पर चलो, थोड़ा भी कहाँ लगाव झुकाव न हो। कर्म और संबंध का पता गुणों से चलता है, इसलिए कर्म में रूहानियत और संबंध में सच्चाई हो। नम्रता और सत्यता को अपना साथी बना लो तो हर बात एक्यूरेट होगी। प्यार मांगने के बजाय स्वमान में रहो और सबको मान दो तो प्यार के पात्र बन जाएंगे। जो सच्चे, स्वच्छ और सर्विसेबल हैं वही परमात्म प्यार के पात्र हैं। सेवा करते डबल लाइट रहना यही सबसे बड़ी सेवा है। बड़ी बात को छोटा कर दो तो सूली भी कांटा हो जाएगी। चिंतन साधना में इंटरफियर करता है और सिमरन साधना द्वारा सिद्धि दिलाता है। खुशी का खजाना सदा कायम रखना है तो पॉजिटिव सोचने का तरीका सीख लो। अब की स्थिति ही अंत में काम आएगी, इसलिए अपनी स्थिति बनाने पर ध्यान दो। कितनी इंपॉर्टेंट बात है। अंत में स्थिति ही काम आएगी, जो स्थिति बना ली वही काम आएगी, इसलिए अपनी स्थिति बनाने पर ध्यान दो। मनोबल ऐसा बढ़ा लो जो कांटों के जंगल में खुद भी सेफ रहो और दूसरों को भी सहयोग दे सको। मनोबल मतलब मन का बल, इतना मन शक्तिशाली बना लो कि खुद भी सेफ रहो और दूसरों को भी सहयोग दे सको। अपवित्रता से मुक्त होना है तो आंतरिक विराग वृत्ति धारण करो। तो ये थे आज के महावाक्य। ओम शांति।